हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। दोस्तों, पिछले साल मई जून में हमने अपने इन हाउस रिसर्च के थ्रू आपको कुछ शेयर्स रिकमेंड किए थे कि कोरोना पीरियड में आपके पास ऐसे कौन से शेयर में अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो उन सारे शेयरों में मैंने परसेंटेज वाइज और कुछ शेयरों में मैंने प्राइस के हिसाब से भी आपको टारगेट्स दिए थे। तो आज का ये जो वीडियो है ये क्विक अपडेट है उन सारे शेयर्स के बारे में कि अभी उनकी प्राइसेस क्या चल रही हैं और आज के सिचुएशन के हिसाब से उन शेयर्स में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, अभी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, ये उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है और इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप उस वीडियो को वॉच करके आप उसको देख पाएँ कि उस समय जो रिकमेंडेशन दी गई थी। तो जो पहला शेयर मैंने रिकमेंड किया था उसमें वो डाबर था। डाबर को मैंने 430 के आसपास रिकमेंड किया था और आज की डेट में डाबर की जो प्राइस है वो 580 चल रही है। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट पे देखिए तो 35% का रिटर्न आपको मिल रहा है। तो डाबर पे अभी जो हमारा व्यू है वो ये है कि डाबर को आप होल्ड कर सकते हैं, डाबर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते, डाबर में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। दूसरा शेयर जो मैंने आपको रिकमेंड किया था वो था स्पाइस जेट। स्पाइस जेट मैंने 40 रुपये पे रिकमेंड किया था और मैंने आपको ये बोला भी था कि स्पाइस जेट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा बेट है और आप इसको रख सकते हैं। स्पाइस जेट की अगर आज की डेट में प्राइस देखिए तो 83 पे चल रही है। तो अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए तो 108% का रिटर्न आपको मिल रहा है। स्पाइस जेट पे अगर आपने पोजीशन उस समय बनाई थी तो ये आपकी चॉइस पे मैं छोड़ता हूँ कि आप अगर उसको रखना चाहते हैं या फिर एग्जिट लेना चाहते हैं। बट मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि स्पाइस जेट मैं अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। स्पाइस जेट को मैं एटलीस्ट 10 सालों तक मैं उसको रखूँगा और मैं देखूँगा। उसके अलावा जो तीसरा शेयर था वो मैंने आपको आइनॉक्स लेजर रिकमेंड किया था। 185 के आसपास बाई करने को बोला था। अगर करंट में आप उसकी प्राइस देखिए तो अभी 360 की उसकी हाई लग चुकी है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो 95% का रिटर्न आपको आइनॉक्स दे रहा है। आइनॉक्स एक अच्छा शेयर है, वो लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करेगा, बट इस पे फ़िलहाल के लिए मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह है हम लोगों की और हम इसे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और जो चौथा शेयर था जो मैंने आपको रिकमेंड किया था वो था CDSL। CDSL मैंने आपको 210 से 225 के आसपास रेट पे मैंने आपको रिकमेंड किया था कि थोड़े थोड़े बाई करते रहिए और 210 के आसपास आ जाए तो आपको वहाँ पे लेके पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए। अगर CDSL की बात करें तो CDSL का जो हाई अभी कुछ दिन पहले ही 2-4-5 दिन पहले लगा था वो 1020 का हाई लगा है। तो अगर हम इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो CDSL 385% का रिटर्न दे रहा है। तो CDSL भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 3 साल के लिए भी मैं होल्ड करूंगा क्योंकि CDSL में मुझे और अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है। CDSL आने वाले दिनों में और अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ये फ़िलहाल के लिए होल्ड है। जो पांचवा शेयर मैंने आपको रिकमेंड किया था वो था डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प मैंने आपको 65 पे रिकमेंड किया था और आज की डेट में जो उसकी हाई लगी है वो 195 एंड 200 के आसपास का इसका प्राइस जा चुका है। तो अगर हम देखें तो इस पे 200% का रिटर्न है। फिलहाल के लिए डेल्टा कॉर्पोरेशन से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। डेल्टा कॉर्पोरेशन में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जो छठा शेयर मैंने रिकमेंड किया था उस समय वो था HDFC लाइफ इंश्योरेंस और मैंने उसमें बताया था कि कोविड के बाद जिस तरह से लाइफ रिस्क बढ़ रहे हैं तो लोगों में इंश्योरेंस लेने की कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। लोग इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और हुआ भी यही कि HDFC लाइफ करेंट टाइम में अभी 720 पे चल रहा है। तो अगर इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये आपको 44% 44% का रिटर्न दे रहा है। HDFC लाइफ भी आपके पर्सनल चॉइस पे है कि आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, आप इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। आपने पोजीशन बनाई है तो आप अपने पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस पर डिसीजन लीजिए। फिलहाल के लिए हम लोग इस पर 50 to 60% की पोजीशन हम लोग इस पर रिड्यूस कर रहे हैं। जो अगला शेयर मैंने आपको रिकमेंड किया था वो था जुबिलेंट। उसको मैंने 1500 रुपये पे आपको रिकमेंड किया था कि 1500 के आसपास इसको आप अपनी पोजीशन बनाइए। करंट टाइम पे वो 3200 रुपये चल रहा है। कुछ टाइम पहले वो और ऊपर गया था लेकिन फ़िलहाल की प्राइस जो है वो 3200 के आसपास है। तो अगर उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 114% का रिटर्न आपको जुबिलेंट ने दिया। जुबिलेंट भी अच्छा शेयर है, आने वाले टाइम में परफॉर्म करेगा, बट अभी आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको इस पर पोजीशन रिड्यूस करनी चाहिए।
जो अगला शेयर मैंने आपको रिकमेंड किया था वो था पीवीआर, और मैंने आपको बताया भी था कि पीवीआर 740 के आसपास और उसके पास कहीं भी मिले तो आप उसको बाई करिए। आने वाले टाइम में पीवीआर आपको इस रेट पे बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला है, और हुआ भी यही कि उसके बाद पीवीआर नीचे नहीं गया, और आज के टाइम में देखिए 1600 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। जनवरी में 1600 के आसपास का उसने हाई बनाया था। तो मैंने आपको बोला भी था कि आपको कुछ ही टाइम में 6-7 महीनों में इस पर रिटर्न बहुत अच्छा, मैंने आपको स्पेसिफिकली इस शेयर पे 1500 रुपये का टारगेट दिया था और वो टारगेट अचीव हुआ। यानी अगर हम इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 115% का रिटर्न पीवीआर ने दिया। अगला जो शेयर था वो मैंने आपको स्पेंसर रिकमेंड किया था। स्पेंसर लॉन्ग टर्म बेट है। स्पेंसर में वैसी तेज़ी मुझे नहीं मिली जैसी मैं उम्मीद कर रहा था, बट 72 के आसपास मैंने इसको रिकमेंड किया था बाई करने के लिए। करंट टाइम में 85 का भाव चल रहा है, तो अगर इस पर भी ROI की बात करते हैं तो 18% का रिटर्न इसने भी आपको दिया है। बट स्पेंसर लॉन्ग टर्म के लिए है, मैं इसको होल्ड करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। एटलीस्ट मैं स्पेंसर को 10 सालों रखूँगा और इस पर मुझे उम्मीद है कि अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगला जो मैंने आपको शेयर रिकमेंड किया था वो था HDFC बैंक। HDFC बैंक मैंने आपको 850-870 के रेट पे मैंने आपको रिकमेंड किया था, और ये इसका जो अब तक की हाई लगी है मेरे रिकमेंडेशन के बाद 1640 रुपये की हाई लग चुकी है। फरवरी में ये हाई लगी थी, क्योंकि उस समय वीडियो नहीं बन रहे थे, तो ये अभी मैं अपडेट दे रहा हूँ। तो 1640 की हाई HDFC बैंक ने भी लगाई है। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 88% का रिटर्न आपको HDFC बैंक ने दिया। अगला जो शेयर मैंने रिकमेंड किया था वो था ICICI बैंक, और ICICI बैंक मैंने आपको 300 रुपये और 320 के बीच में मैंने आपको बोले थे धीरे धीरे पोजीशन बनाइए, और वहाँ से इसने आपको एक बहुत ही अच्छा रन दिया। 660 का इसने भाव दिखाया ICICI बैंक ने। तो अगर ICICI बैंक पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसने 110% का रिटर्न दिया है। तो ये ओवरऑल पूरा एक शेयर था जिसमें मैंने 10 की लिस्ट बनाई थी टॉप 10 की, कि आपको टॉप 10 ये शेयर है। ICICI बैंक मैंने आपको एक चॉइस पे दिया था कि HDFC बैंक ICICI में जो आपको सही लगता है आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए तो इन सारे 11 के 11 शेयर ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको दिए हैं, और उम्मीद है कि अगर आपने पोजीशन बनाई होगी तो इस पर आपको फ़ायदा मिला होगा। नेक्स्ट 2 डेज यानी मंडे इवनिंग या फिर ट्यूसडे को आपको फिर से मैं अगले 6 से 9 महीने के लिए 10-15 शेयर की मैं लिस्ट देने वाला हूं, जो फिर से बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो आप उसमें भी अपनी कैपेसिटी, अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़े थोड़े पोजीशन अगर चाहें तो बना सकते हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा, आने वाले टाइम में 1-2 दिन में बस वीडियो आ जाएंगी, और उम्मीद है उससे भी आपको रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा मैंने और भी वो शेयर्स, इंडिविजुअल शेयर्स की जो एनालिसिस थी उस टाइम पे मैंने दिए थे, और उन सारे शेयर्स ने भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। उसकी भी एक रिव्यू वीडियो मैं ले आऊँगा, जिससे आपको ये पता चले कि उस शेयर ने कितना परफॉर्मेंस दिया है और उसमें किस शेयर में एग्जिट करना है, किसको होल्ड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।